जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम जो इंडियन पेस अटैक की जान है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ही ना हो तो क्या इंडिया फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ स्टैट्स या रिकॉर्ड से नहीं बल्कि टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ से मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि उनके टीम में ना होने से टीम को क्या क्या नुकसान हो सकता है। बुमराह सिर्फ एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि एक मैच विनर है। उनका यूनिक एक्शन, डेडली यॉर्कर्स और प्रेशर सिचुएशन में काम रहने की एबिलिटी उनको वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाती है। डेथ ओवर्स हो या फिर पावर प्ले, बुमराह हमेशा इंपैक्टफुल रहे हैं। उनकी नॉन अवेलेबिलिटी का सीधा असर इंडिया के बॉलिंग अटैक पर पड़ेगा, साथ ही टीम की विनिंग और लूजिंग परसेंटेज पर भी असर होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बुमराह इंडियन टीम में फास्ट बॉलिंग को लीड कर रहे हैं और उनके टीम में होने से टीम को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। फिलहाल वो इंजर्ड है, जिस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को काफी दिक्कत हो सकती है। जसप्रीत बुमराह जिस हिसाब के प्लेयर हैं, अगर वो टीम में नहीं है तो बॉलिंग अटैक वैसे ही कमजोर हो गई है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अभी बीजीटी में सिर्फ बुमराह ही थे जो फुल फॉर्म में थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम पर हावी पड़ रहे थे। तो अगर अब वो स्क्वाड में नहीं है तो इंडियन टीम की बैकबोन नहीं है। सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन टीम को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक लीड करने वाला बॉलर नहीं है जो कि उनके डेथ ओवर्स में उनको विकेट निकाल के देगा और स्टार्टिंग से ही टीम पर एक प्रेशर बना के रखेगा, जिसकी वजह से सामने वाली टीम स्कोर करने में थोड़ा सा कतराएगी। बुमराह के बिना इंडिया के पास जो ऑप्शंस है उनका एनालिसिस जरूरी है, तो आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। पहले है मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप 2023 में शानदार बॉलिंग के बाद शमी एक एक्सपीरियंस कैप्टन के रूप में उभरे हैं, लेकिन वो पिछले 1.5 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और अभी उन्होंने मात्र 2 ओडीआई मैचेस खेले हैं, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। पर उसमें भी उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है कि इंडियन टीम उन पर पूरा भरोसा कर सके। अगर उनकी फिटनेस और फॉर्म सही रही तो वो अटैक को लीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से वो इस टूर्नामेंट में बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दे सकते। इसके बाद भी एक सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद शमी, जो कि पिछले 1.5 सालों से इंडियन क्रिकेट टीम से दूर थे, वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे जो कि टीम उनसे उम्मीद कर रही है। अगर मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं तो एक उम्मीद जग सकते हैं कि हाँ, मोहम्मद शमी बुमराह की गैर मौजूदगी में वो परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं जो इंडियन टीम उनसे उम्मीद कर रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं हर्षित राणा, एक यंग बॉलर जो अभी नए हैं, पर इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई डेब्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं किया कि वो बुमराह को रिप्लेस कर सके या फिर वो रिजल्ट दे सके जो कि बुमराह देते हैं। हर्षित राणा ने अभी तक ज्यादा बड़े मैचेस नहीं खेले हैं और ना ही किसी आईसीसी टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। इसी वजह से उन्हें इस टूर्नामेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी वो यंग है और कम एक्सपीरियंस की वजह से वो प्रेशर भी नहीं झेल पाएंगे, खासकर बड़ी टीम्स के सामने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर न्यूजीलैंड हो। और उनकी इसी कमी का फायदा सामने वाली टीम उठा सकती है, क्योंकि सामने टीम्स में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जिन्हें इनकी कमजोरी का अगर एक बार भी पता चल गया तो वो उसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जिस वजह से इंडियन टीम को काफी नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पर आते हैं अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर जो स्विंग और एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। ये मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल कर सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं। चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया था और यहाँ तक कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये अच्छे खासे फॉर्म में नजर आए थे। इनके पास बड़े टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस है और बड़े मैचेस में प्रेशर झेलने का भी इनके पास अच्छा खासा एक अनुभव है, जो कि इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मदद कर सकती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अगर मोहम्मद शमी अच्छे खासे लय में दिखे तो दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह अच्छी खासी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मेन बात ये आती है कि ये दो प्लेयर मिलकर सिर्फ 20 ओवर ही डाल सकते हैं। उसके बाद बचे हुए बॉलिंग कौन करेगा? अगर हर्षित राणा पे ये लोग भरोसा दिखाते हैं तो वो उतना इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं करके दे पाएंगे जितना कि एक अगर बुमराह होते तो वो दे पाते। नंबर 4 पर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, स्पिन डिपार्टमेंट में मिस्ट्री स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो कि हर्षित राणा के साथ है। इन्होंने भी ज्यादा बड़े टूर्नामेंट्स नहीं खेले हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज्यादा प्रेशर हैंडल करने की अभी तक आदत नहीं पड़ी है, जिस वजह से इन्हें बड़ी टीम्स के सामने दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने ज्यादातर टी20 मैचेस में ही गेंदबाजी करी है, जिसमें मात्र 4 ओवर डालने होते हैं और उसमें इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि ओडीआईज में होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 10 ओवर डालकर वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे जो कि टी20 में डाल पाते हैं, क्योंकि 10 ओवर एक बड़ा लॉन्ग स्पेल होता है जिसके अंदर विकेट्स निकालना, रन रोकना बहुत बड़ी बात आ जाती है। लेकिन इन गेंदबाजों के पास वो काबिलियत है, अगर ये लोग अच्छे खासे लय में चले और कप्तान इनको अच्छे से यूज करे तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या फिर हर्षित राणा हो, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ये केकेआर की तरफ से आईपीएल में खेल चुके हैं और ये एक दूसरे को कॉम्बिनेशन में अच्छे से पहचानते हैं।
देखो, एक बड़े टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉलिंग स्ट्रेंथ। अगर टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हुई तो हम लोग मैच बहुत इजीली जीत सकते हैं। जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। हमारी टीम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही थी और सामने वाली टीम को मात्र 200 रन के अंदर ही ऑल आउट कर दे रही थी, जिसकी वजह से हम लोग और भी ज्यादा दूसरी टीम पर प्रेशर बना पा रहे थे। वो बात अलग है कि फाइनल में कुछ गड़बड़ी की वजह से हम लोग जीत नहीं पाए। लेकिन अगर इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमें जीतनी है तो हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ और भी ज्यादा मजबूत रखनी होगी। वो बात अलग है कि फिलहाल हमारी टीम में जो स्क्वाड हमें मिली है, उस हिसाब से गेंदबाजी हमारी उतनी मजबूत नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे पास कुछ इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या पता वो लोग उस समय पर ऐसा इम्पैक्ट डालकर दिखा दे कि टीम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। अगर बॉलिंग अटैक थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, तो इंडिया को बैटिंग डिपार्टमेंट में और भी सॉलिड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन होंगे, जो ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे। प्लस हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे फिनिशर्स भी अगर टीम में हो तो और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर बैटिंग करते हुए एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया जाए तो टीम को और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और अगर पहले बॉलिंग आती है और ओपोनेंट ने बड़ा स्कोर किया, तो बैटिंग अच्छी होने की वजह से हम इजीली स्कोर को चेज कर सकते हैं। बुमराह का ना होना डेफिनेटली एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन अगर शमी लीड कर सके, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा अच्छा सपोर्ट दें और स्पिनर मिडल ओवर्स में कंट्रोल रखें, तो जीतना पॉसिबल है। लेकिन प्रेशर सिचुएशंस में बुमराह जैसा मैच विनर होना जरूरी होता है। अगर बैटिंग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे और बॉलिंग डिपार्टमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो इंडिया अब भी चैंपियंस ट्रॉफी का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा। आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में वीक हो जाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।